हो गया। हाँ, डियर स्टूडेंट ऑफ द टेस्ट सीरीज, ऑल आर in the full swing for preparation of 8 test, that is full syllabus organic 1. Now full syllabus टेस्ट फिजिकल 1 के पहले भी मैंने एक वीडियो आपको दिया था स्ट्रेटेजी का। नाउ फॉर पेपर 2 यू हैव टू फॉलो ए थॉरो रिवीजन। थॉरो रिवीजन आपका किया होगा, वो तो आप किए होंगे, ए थॉरो स्टडी भी आपने किया होगा, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। बट अब हाँ, फुल सिलेबस में आपको चॉइस ऑफ क्वेश्चन आएगा, ठीक। फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए, जनरली हमारा जो होता है सेक्शन ए, ये होता है एरोमेटिसिटी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट, पेरिसाइक्लिक तक ये होता है। समटाइम नेम्ड रिएक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। नेम्ड रिएक्शन स्टार। सेक्शन बी जनरली होता है आपका रिएजेंट, फोटोकेमिस्ट्री, नेम्ड रिएक्शन जो हमने लिखा है स्टार करके, वो यहाँ भी रहता है। नेम्ड नेम्ड रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन स्टार ऊपर, ये सेक्शन ए बी के बीच ऑसिलेट करता रहता है। पॉलीमर, फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक अलग सेक्शन ही, ठीक, ये है आपका। नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टू सेलेक्ट द 2 क्वेश्चंस। इफ यू वांट टू सेलेक्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, दिस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। If you want to attempt 2 question from section A, this must be strong. आपका both are interdependent, ठीक। अगर आप रिएजेंट, पॉलीमर, फोटोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी पे फोकस कर रहे हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, आप जान रहे हैं, तो आप सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करिए। और अगर आप एरोमेटिसिटी, अगर आप इस पे फोकस कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म ने और रीअरेंजमेंट एंड पेरिसाइक्लिक, देन आप सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करिए। लेकिन यहाँ पे एक बात तय है कि दोनों में इसको आप इग्नोर न करिए, स्पेक्ट्रो को इग्नोर न करिए, और इधर जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट वगैरह को, इसको आप इग्नोर ना करिए, क्योंकि इसमें जो है आपका जो है वो क्या होता है कि कंपलसरी इन्हीं से आते हैं, ठीक। अब आप ये देखिए कि एरोमेटिसिटी, हम समझते हैं कि एरोमेटिसिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरमीडिएट में आप देखिए तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट और रीअरेंजमेंट एक साथ पढ़िए। कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट, नाइट्रीन, कार्बीन, ये जितने इंटरमीडिएट हैं रीअरेंजमेंट में भी हैं, तो इन दोनों टॉपिक को आप एक साथ करिएगा रिवीजन, तो हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, कमिंग टू रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आप SN1 SN2 तो आप फिर से करने से रहें तो वो तो एलिमेंट्री है, तो उससे अच्छा है कि आप मेन से ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको SN1 SN2 पढ़ना पड़ रहा है, आपको कहाँ इसमें करना है, NGP, सीधा NGP, सीधा कहाँ पे आ जाइए, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एराइल हैलाइड। एलिमिनेशन
मैकेनिज्म, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 और स्पिन एलिमिनेशन, बस इतना ही आपको करना है। एडिशन रिएक्शन जब भी पढ़िए, हम कह रहे थे ना इंटरडिपेंडेंस, एडिशन रिएक्शन और रिएजेंट इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप एडिशन रिएक्शन अच्छे से कर रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट आधे से ज्यादा रिएजेंट हो गए हैं, ठीक। तो एडिशन रिएक्शन को आप मेन रिएक्शन मैकेनिज्म में फोकस करिए। वो भी, उसमें भी क्या है, मार्कोनिक रूल आपको अब पढ़ने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन, एंटी एडिशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, सिन एडिशन, डाइबोरेन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक। ऑक्सीडेटिव एडिशन के जितने 4-5 है उसी के साथ LTA भी पढ़ जाइए रिएजेंट का, है कि नहीं। सेलेनियम डाइऑक्साइड भी पढ़ जाइए रिएजेंट का, अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं, एडिशन रिएक्शन के साथ ही हो गया। तो ये आपको अच्छा होगा, ठीक, टाइम बचेगा रिवीजन में, ठीक। फाइनल रिवीजन में नहीं, फाइनल रिवीजन एक्शन टेकिंग प्रोग्राम में, ठीक। पेरीसाइक्लिक, इसके साथ फोटोकेमिस्ट्री, इंटरडिपेंडेंस है फोटोकेमिस्ट्री का, है कि नहीं। तो जैसे पेरी पढ़ रहे हैं फोटो भी पढ़ लीजिए। फायदा क्या होगा कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन अगर फोटोकेमिकल मीडियम में होगा तो आप उसको कर लेंगे आराम से, और फोटोकेमिस्ट्री के साथ अगर अगला स्टेप पेरीसाइक्लिक होगा तो वो आप कर लेंगे सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए सेक्शन बी का इंटरडिपेंडेंस है, ठीक। अगर आपका एक सेक्शन वीक है तो सेकंड भी वीक हो जाएगा कुछ टॉपिक्स, ठीक। बाकी बचा नेम्ड रिएक्शन। तो नेम्ड रिएक्शन में देखिए 18 नेम्ड रिएक्शन है जिनमें आप कंडेंसेशन आराम से है, ठीक। उसमें फोकल पॉइंट्स देख लीजिए, स्टॉप कंडेंसेशन है, ये सारे। तो एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए रिएक्शंस का, ठीक। आजकल डायरेक्ट ही आ रहे हैं, लास्ट के 3 वाले जरूर कर लीजिए जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के सिंथेसिस का है, ठीक। रेफॉर्मिस्ट की पर्किन और नोएवेंजल जरूर कर लीजिए, बेंजोइन इनसे बिल्कुल अलग है, ठीक। तो इस तरह से आप नेम्ड रिएक्शन में हमारे ख्याल से करने की ज़रूरत है। एल्डोल आप कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इनोलेट वाला भी सब कर लेंगे। तो बचा क्या, बचा ये नोएवेंजल, पर्किन इधर, बेंजोइन, रेफॉर्मिस्ट की विटिग, ठीक। के कितने हो गए, पर्किन, नोएवेंजल, बेंजोइन, रेफॉर्मिस्ट की विटिग, 5 हो गए, 3 ये हो गए, 8 हो गए। रिमर्टिवेन रिएक्शन कार्बिन पढ़ाते ही समय हम करवाए हैं, इंटरमीडिएट जब पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा। तो आप इनको लेके चलिए। सैंडवेयर मैंने करवाया है फ्री रेडिकल में, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बिना पढ़े आप 8 से 10 पहुंच गए। ओल्फ किस्नर, क्लीवेंसन रिडक्शन, इसको आप कब से यूज कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। एक फाइनल प्रोग्राम में एक बात जो हम फिर से देख रहे हैं वो शुरू है कि पेपर कंप्लीट नहीं, पेपर कंप्लीट नहीं। पेपर कंप्लीट होगा कैसे? आप 5 नंबर में बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, उसके एवज में 15 नंबर में कम लिख रहे हैं। हम पूरी तरह से आपकी कॉपी को एनालाइज किए हैं। जो 5 नंबर में ज़्यादा लिख रहे हैं और उसके कारण उनका 10 और 15 नंबर इग्नोर हो रहा है, वो 130 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। इतने 5 नंबर वाले पूछने के बाद वो 130 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। जो 5 नंबर में कम लिख रहे हैं
लेकिन 10-15 को पूरा वेटेज दे रहे हैं, उनका स्कोर 140, 150, 160 भी जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 5 नंबर में आप समय अन्यथा बर्बाद ना करें। दूसरी चीज, ठीक। तीसरी चीज, कॉपी आपको बिल्कुल रेगुलर चेक होके मिल जा रहा है। इस बार हमारा फुल ऑब्जेक्टिव ये है, पहले सॉल्यूशन तो आप देख लेंगे, सॉल्यूशन लेट हो जाए कोई नहीं, आपको देखने का बहुत समय है, ठीक। आप 9th के बाद भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन देखने के लिए आपका जो है, जो जीएस के बाद का गैप मिलेगा उसमें भी देख सकते हैं 5 दिन में। लेकिन कॉपी चेक अगर आपको डिले हो तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप अपनी गलतियां ही नहीं जान पाएंगे। गलती तो ठीक है, आप सुधार लेंगे, लेकिन सबसे पहले गलती तो जाने की कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये है, ठीक। तो इसलिए हालांकि सॉल्यूशन भी आपको, हमारा फुल ये ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको जो 3 तारीख को, 3 को है या 2 को है, 2 को संडे है ना, 2 को जो टेस्ट होगा संडे, उसके जस्ट बाद हम आपको जो है मंडे या ट्यूसडे हम आपको 5, 6, 7 का सॉल्यूशन दे दे, ठीक, ताकि आप आराम से और 7 और 8 का कॉपी चेक करके, और तब हम एक और डिस्कशन और वीडियो बना लेंगे। फुल सिलेबस टेस्ट तब हमारा 7-8 हो जाएगा, ठीक। तो हम उससे जो निकल कर आया है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि आपको चॉइस करने में या फिर से लिखने में ही कोई दिक्कत है, ठीक। टेस्ट जो बच्चे पूरा नहीं कर रहे हैं उनसे हमारा ये है कि आप टेस्ट पूरा करिए। 1-2 एक स्टूडेंट जो कि हम उसको सैल्यूट करते हैं, जो कि अभी 1 हफ्ते पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, हम उसको कह भी रहे थे कि दिक्कत हो जाएगी, 10 टेस्ट है, 10 का 10 देना होगा, और वो हमारे ख्याल से कब ज्वाइन किया है, 22 या 21, 22 या 21, हाँ 21 शाम में। और आज देख लीजिए, आज क्या है डेट, 29, 1 हफ्ते हुआ है, 30, आज 1 हफ्ते हुआ है, और 1 हफ्ते में जो है वो टेस्ट 6 तक कंप्लीट हो चुका है उसका। अच्छे एबव एवरेज से वेरी गुड मार्क्स तक में, डिपेंडिंग अपॉन, ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स हैं, फिजिकल में थोड़े से, इनऑर्गेनिक वाले में कम है। तो ये है, तो आप जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपकी वीकनेस ऑप्शनल में नहीं पता चलेगा, ऑप्शनल में वीकनेस नहीं पता चलेगा तो जीएस का स्ट्रेंथ भी बर्बाद होने की चांसेज रहती हैं, ठीक। हम ये तो नहीं कह सकते कि बर्बाद हो जाएगा, बट बर्बाद होने की चांसेज रहती हैं, ठीक। तो आप इस वीडियो को देखिए, उस अनुसार स्ट्रेटेजी बनाइए और 8वां टेस्ट आप दीजिए। ऑल द बेस्ट।